नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत निर्धारित 9 कवियों में 3 कवि आदिकाल के हैं, यानी उनका आदिकाल से संबंध है, और शेष जो 6 कवि हैं वे भक्तिकालीन कवि हैं। भक्तिकालीन कवियों में भी अलग अलग काव्य धाराएँ जो उस समय प्रभावित हो रही थी, उन काव्य धाराओं के अलग अलग काव्य धारा के कवियों को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसमें निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा है, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा, राम काव्य और कृष्ण काव्य, इस तरह से हम उनको बांटते हैं। उसमें जो ज्ञानाश्री शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि कबीर आपके पाठ्यक्रम में है। प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसी तरह से सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम कथा यानी राम काव्य के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी की रचना को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, और कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूर की रचना को शामिल किया गया है। अब जब हम कृष्ण काव्य धारा की बात करते हैं तो उसमें कुछ कवि जैसे सूरदास है, परमानंदास है, गोविंदास है, चित स्वामी है आदि जो थे, वे सारे के सारे किसी न किसी संप्रदाय से बंधकर रचना कर रहे थे। परंतु 2 ऐसे कवि भी हैं कृष्ण काव्य में जिन्होंने किसी संप्रदाय को नहीं चुना, जो किसी संप्रदाय या मत आदि से बंधे नहीं, और वे निरपेक्ष भाव से रहकर रचनाएं की, तो उनको हम कहते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि। और उनमें एक का परिचय हमने अभी एक पहले अंक में दिया है, जिसका जो हैं मीराबाई, और दूसरे हैं रसखान। रसखान कृष्ण काव्य धारा के बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। वे यदि धार्मिक आधार की बात करें, धर्म की बात करें, तो वे इस्लाम से संबंध रखते थे, मुस्लिम थे, लेकिन मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने कृष्ण का जो वर्णन किया है वे बहुत ही भाव विभोर कर देने वाला वर्णन है उनका। वो कृष्ण काव्य धारा में अष्टछाप के निर्माता, जो 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी, तो अष्टछाप के निर्माता हैं विट्ठलनाथ जी के कृपा पात्र थे, और इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो कवित एक छंद का रूप है। छंद में वर्णिक और मात्रिक जो छंद हैं आप जानते हैं, वो एक अलग विषय है जिस पर हम बात करेंगे। तो कवित छंद है एक, और एक सवैया छंद है। तो कवित और सवैया दोनों छंदों में इन्होंने लिखा है, और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि कवित सवैया छंद कृष्ण भक्ति में, कवित सवैया छंद में कृष्ण भक्ति करना ये पहली बार रसखान ने किया। यानी कि कवित सवैया छंद के माध्यम से कृष्ण भक्ति परक पदों की रचना रसखान ने सबसे पहले की है। उनकी जो रचनाएं हैं वे हैं प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, और उनके काव्य का जो रस है वो है श्रृंगार और दूसरा वात्सल्य रस। श्रृंगार और वात्सल्य की जब हम बात करते हैं तो जब हम उनके कुछ निर्धारित पद्य हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो बहुत ही भाव विभोर कर देने वाले वे सभी पद्य हैं। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि ये जो रसखान जी हैं, इनको लेकर क्या कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। इन्होंने इतना भाव